मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर पीएम ने अपनी बात रखी। मार्च का महीना हलचल भरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, इस दौरान संयम बरतने की जरूरत है। पड़ोस में एक महीने से युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात रखी। आगे कहा, दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का संकट भी खड़ा हुआ है। एक और बड़ा बयान, ईरान युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मौजूदा समय चुनौतीपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों को लेकर यह बयान दिया। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों की मदद की गई। ये बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। दुनिया में इस समय ऊर्जा संकट भी है। मार्च महीना वैश्विक स्तर पर हलचल भरा रहा। तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध हो रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये साफ कहा। अफवाह फैलाने वाले देश का नुकसान कर रहे हैं, ये भी बात कही गई है। लगातार सरकार की तरफ से अफवाह ना फैलाने की अपील भी की गई। राजनीति के लिए अफवाह ना फैलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एकजुट होकर हमें संकट से निकलना होगा, ये बात भी इस दौरान कही। पड़ोस में 1 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है। जो तेल आपूर्ति के केंद्र, वहां पर युद्ध हो रहा है। इस समय स्वार्थ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों को मदद मिली। जागरूक रहें, अफवाहों से दूर रहें। भारतीयों की मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। सरकार की जानकारी पर भरोसा रखें और अफवाहों पर ध्यान ना रखें, ये भी बात कही। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान से फिर बैलिस्टिक अटैक का दावा किया गया है। इजराइल के नेगेव पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया है। और दक्षिणी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। एक और अटैक अभी यमन से दागी गई हैं मिसाइलें। इजरायली डिफेंस ने अपना दम दिखाया है। दक्षिण मध्य क्षेत्र में हूती के हमले जारी हैं। अब हूती की एंट्री हुई है तो अभी यमन से कई मिसाइलें भी दागी गई हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली डिफेंस ने हालांकि एक्शन दिखाते हुए कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया। और अब बात इजरायल के बेत शमेश की करते हैं। यहां पर मिसाइल अटैक, ईरान के कब्जे वाले बेत शमेश में भारी तबाही देखने को मिली है। एस्टॉल में मिसाइल गिरने से 100 से ज्यादा वाहन तबाह हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा। ये देखिए, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कई लोगों के घायल होने की खबर है। मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ईरान के हॉर्मुज़गान में हमले में 5 लोगों की मौत। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका इजरायल के हमले में 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बंदर खाम एयरपोर्ट पर हमले में 2 जहाज को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, 5 लोगों की मौत। और इजरायल के बेत शमेश में TV9 रिपोर्टर मौजूद है। हमारे सहयोगी लगातार आप तक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ईरानी मिसाइल से तबाही जहां पर मची, वहां से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ईरानी हमले में बेत शमेश में भारी तबाही मची है। बेत शमेश से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त जेरूसलम के पास एक इलाका है बेत शमेश से जुड़ा हुआ एस्थोल, जहां पर मौजूद हैं। और यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त मिसाइल आकर गिरी तो मिसाइल यहां आकर सीधे हिट की थी, डायरेक्ट हिट की थी, जिसकी वजह से यहां पर करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। और वो गड्ढा हम आपको दिखाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके में उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आप यहाँ देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं, हो सकता है कि ये गराज रहा होगा जहां पर कि दर्जनों की संख्या में गाड़ियां थी, वो सब यहां पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही में देखिए कि इस ट्रक की क्या हालत हो गई है, ट्रक के साथ जो गाड़ी है उसकी क्या हालत हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कुछ मकान है, ये दरअसल पहाड़ी इलाका है। अब आप सोचिए कि इस पहाड़ी इलाके में अगर 20 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है तो किस तरह की यहाँ पर पोजीशन बनी है कि यहाँ देखिए कि ये जो घर है, ये घर किस तरह से छत विछत हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इस घर की भी हालत क्या हो गई है।
है तो ये इस पोजीशन है बेत शेमेश के उस इलाके में जहां इससे पहले जब डायरेक्ट मिसाइल हिट की थी तो 10 या 11 लोग मारे गए थे और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और एक बार फिर इसी इलाके में आकर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट की है। तो युद्ध का एक आलम ये चल रहा है और इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को युद्ध में जो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना ईरान से करें, इसकी तुलना आप गल्फ कंट्री से करें तो जाहिर है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जहाँ मिसाइल हिट करती है, क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 85 से 90% मिसाइलों को रोक ले रहे हैं, वहीं 10 से 15% मिसाइलें डायरेक्ट हिट करती है और जब डायरेक्ट हिट करती है तो इस तरीके का आलम बनता है, इस तरह की तबाही होती है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर दर्जनों गाड़ियों को देख सकते हैं। ये सभी दर्जनों गाड़ियां किस तरह से इजराइल पर हुए मिसाइल अटैक में ईरानी मिसाइल के इम्पैक्ट की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उन गाड़ियों को आप देखिए और फिर आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि इस वक्त जब इजराइल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है 85 से 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की, तब भी उन मिसाइलों को रोकने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाती है तो वो भारी तबाही मचाती है। इस वक्त इस इलाके को आप देखिए, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, जेरूसलम के इस इलाके में आप देख रहे हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये पथरीली ज़मीन है और इस पथरीली ज़मीन पर लोगों के बने हुए घर और इसके बीच में जब मिसाइल आकर गिरती है तो मिसाइल 15 फीट 20 फीट गहरा गड्ढा बनाकर और उसके बाद फिर आसपास के इलाकों को इस तरह से प्रभावित कर रही है। तो ये लोगों के छत विछत घर, बुरी तरह से नुकसान हुए घर को देखकर आप ईरानी मिसाइलों की ताकत और उसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आम लोगों के घर है, उन लोगों के जो कहीं से किसी भी रूप में मिलिट्री स्ट्रेटजी में भागीदार नहीं है, उनके घरों की ये स्थिति दरअसल ये बता रही है कि जंग की कीमत आम आदमी किस तरह से चुका रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल इजराइल में है, बल्कि इजराइल के हमले में, इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान में तो जो लोगों की स्थिति है, खास करके फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जब TV9 की टीम जेरूसलम के पास इस इलाके में मौजूद है तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जंग की कीमत अभी कौन अदा कर रहा है और इस कीमत की वजह से अब बहुत से लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी है। वो चाहते हैं कि अब चूंकि ये जंग पहले से ही 4 हफ्ते से अधिक बीत चुका है तो जितनी जल्दी ये जंग खत्म हो जाए उतना ही सबके लिए बेहतर है और इसलिए बहुत से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि लोगों के काम धंधे हों या लोगों की संपत्तियां हों वो सब तबाह हो रही है और लगातार उनके जनजीवन पर, उनके ज़िंदगी पर इसका बुरी तरह से असर पड़ रहा है। और ठीक उसी तरह जैसे कि इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं कि इनके घरों की ये स्थिति है, भले ही इसके बनाने में सरकार की तरफ से मदद मिल भी जाए, लेकिन जब तक उनका आशियाना दोबारा नहीं मिलता तब तक उनके साथ किस तरह की परिस्थितियां होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।